जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एसबी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है। 2 वीडियो में हमने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 101 नंबर प्रश्न से, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि शॉक में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या फिर यकृत? तो आसान प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या होगा? तो ब्रेन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा द्रव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस? तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सा द्रव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका प्लाज्मा हो जाएगा। क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा द्रव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको बता दूं, काफी मेहनत लगती है, तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग ही सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो तीसरा प्रश्न है आज का, सामान्य। पूछा गया है कि सामान्य आईसीपी कितना होता है? 0 से 5 mmHg, 5 से 15, 15 से 25 या फिर 25 से 35? तो बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 से 15। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंटी प्लेटलेट दवा है? प्रिन, एस्पिरिन, वारफारिन, क्लोपिडोग्रेल? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटी प्लेटलेट दवा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोपिडोग्रेल, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है? धूम्रपान, संक्रमण, एलर्जी या फिर आनुवंशिकता? तो सीओपीडी का मुख्य कारण क्या है? सीओपीडी का जो मुख्य कारण हो जाएगा ये धूम्रपान होगा। सीओपीडी का मुख्य कारण धूम्रपान हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन सोडियम रिटेंशन बढ़ाता है? एडीएच, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन सोडियम रिटेंशन बढ़ाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन सोडियम रिटेंशन बढ़ाता है? राइट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। जरूर याद रखेंगे। अगला है, ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा? तो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर इसका होगा निलय अपस्फरण, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एंटी हाइपरलिपिडेमिक है? एटोरेवास्टेटिन, एम्प्लोडेफिन, मेटफॉर्मिन, लसार्टन? तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न से कौन सा एंटी हाइपरलिपिडेमिक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एटोरवास्टेटिन, इसका राइट आंसर है। हाइपोक्सिया का पहला लक्षण क्या है? साइनोसिस, बेचैनी, ब्रेडिकार्डिया या फिर बेहोशी? तो हाइपोक्सिया का पहला लक्षण क्या है? हाइपोक्सिया का जो पहला लक्षण हो जाएगा ये बेचैनी होगा। क्या होगा? तो बेचैनी होगा। अगला है, निम्न से कौन सा टेस्ट कार्डियक एंजाइम को दर्शाता है? सीकेएमबी, एसजीपीटी, क्रिएटिनिन, एचबी? तो बताइए कि निम्न से कौन सा टेस्ट कार्डियक एंजाइम को दर्शाता है? तो कार्डियक एंजाइम को दर्शाता है क्या? तो सीकेएमबी हो जाएगा। क्या? तो सीकेएमबी राइट आंसर होगा। अगला है, नवजात शिशु में पहला टीका कौन सा होता है? डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी? तो नवजात शिशु में पहला टीका कौन सा होता है? नवजात शिशु में पहला टीका होता है वीसीजी। क्या? तो नवजात शिशु में पहला टीका वीसीजी हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन कैल्शियम को कम करता है? पीटीएच, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, एल्डोस्टेरोन? तो बताइए कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम को कम करता है? कैल्शियम को कम करेगा भी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो कैल्सिटोनिन, इसका राइट आंसर होगा। एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? अप्लास्टिक आयरन डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक, हेमोलिटिक? तो निम्न में से बात करेंगे कि एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो सबसे सामान्य प्रकार एनीमिया का हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी। क्या होगा? तो आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरल है? एसाइक्लोविर, एमॉक्सिसिलिन, जेटामाइसिन, फ्लूकोनाजोल? तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरल है? तो एंटीवायरल हो जाएगा क्या? तो एसाइक्लोविर हो जाएगा सही उत्तर।
सामान्य रक्त यूरिया स्तर कितना होता है? 10 से 40 mg प्रति dl, 40 से 60 mg, 60 से 80, 80 से 100। सामान्य रक्त यूरिया स्तर कितना होता है? तो सामान्य रक्त यूरिया स्तर की बात करेंगे तो 10 से 40 mg प्रति dl हो जाएगा। निम्न से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? हैजा, टीबी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। निम्न से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा भी ऑप्शन टीबी हो जाएगा। क्या? तो टीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है? इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, केटोएसिडोसिस। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा राइट आंसर। निम्न से कौन सा हार्मोन ग्रोथ को नियंत्रित करता है? जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एडीएच। तो निम्न से कौन सा हार्मोन ग्रोथ को नियंत्रित करता है? तो ग्रोथ को नियंत्रित करेगा कौन सा हार्मोन? तो जीएच हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्रोथ को नियंत्रित करता है? जीएच होगा। सामान्य ईएसआर कितना होता है? 0 से 20 एमएम प्रति हावर, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो सामान्य ईएसआर कितना होता है? सामान्य ईएसआर हो जाएगा ए, यानी कि 0 से 20 एमएम प्रति आवर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एंटी कोलिनार्जिक है? एंट्रोफिन, एडेनालिन, इंसुलिन, डोपामाइन। तो निम्न से कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न से कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है? तो राइट आंसर इसका एंट्रोफाइन हो जाएगा। क्या? तो एंट्रोफिन सही उत्तर होगा। ब्रैडिकार्डिया का अर्थ क्या है? एचआर जो 100 से अधिक, एचआर क्या हो जाएगा? तो एचआर 100 से अधिक, एचआर 60 से कम, एचआर बराबर 80, तो एचआर या फिर 120 के बराबर। तो बताइए कि ब्रैडिकार्डिया का अर्थ है, यानी कि जो एचआर ये किससे हो जाएगा? तो 60 से कम हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस बढ़ाता है? इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, मेलाटोनिन, जीएच। तो निम्न से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस बढ़ाता है? स्ट्रेस बढ़ाता है क्या? तो स्ट्रेस बढ़ाता है कॉर्टिसोल राइट आंसर होगा। सामान्य सीरम क्रेटिनिन कितना होता है? 0.6 से 1.2 mg प्रति dl, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो सामान्य सीरम क्रेटिनिन कितना होता है? सामान्य सीरम क्रेटिनिन कितना होता है? कितना होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 0.6 से 1.2 mg प्रति dl। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? टीबी, डेंगू, टाइफाइड, कॉलरा। तो निम्न से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मच्छर से फैलता है वी, यानी कि डेंगू हो जाएगा। क्या होगा? तो डेंगू होगा। हृदय की सामान्य दर कितनी है? हृदय की सामान्य दर क्या है? तो हृदय की सामान्य दर हो जाएगा 60 से 100 राइट आंसर होगा। रक्त का पीएच कम होने पर स्थिति क्या कहलाती है? अल्कालोसिस, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, एनीमिया। तो रक्त का पीएच कम होने पर स्थिति क्या कहलाती है? रक्त का पीएच कम होने पर स्थिति क्या कहलाती है? तो एसिडोसिस हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा लूप डायूरेटिक है? फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, मैनिटोल, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। तो बताइए कि निम्न से लूप डायूरेटिक क्या है? निम्न से कौन सा लूप डायूरेटिक है? तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड। क्या होगा? तो फ्यूरोसेमाइड सही उत्तर होगा। सामान्य आरबीसी काउंट कितना होता है? सामान्य आरबीसी जो काउंट होता है ये 4 से 6 मिलियन हो जाएगा। निम्न से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है कौन सा रोग? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से हो जाएगा टीबी, जरूर याद रखेंगे। अगला है, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना, या फिर बीपी बढ़ाना, एचआर बढ़ाना। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य हो जाएगा, क्या होगा? तो ब्लड ग्लूकोज घटाना। इंसुलिन का मुख्य कार्य होगा ब्लड ग्लूकोज घटाना। अगला है, निम्न से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एडीएस। तो निम्न से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन। क्या? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। सामान्य डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? सामान्य डब्ल्यूबीसी जो काउंट होता है ये 4000 से 11000 हो जाएगा। निम्न से कौन सा एंटी हाइपरटेसिव है? एनाप्रिल, लोसार्टन, एटनोलोल, एम्प्लोडिपिन। तो बताएंगे निम्न से कौन सा एंटी हाइपरटेसिव है? तो एंटी हाइपरटेसिव हो जाएगा लोसार्टन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइपरथर्मिया का अर्थ क्या है? लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर नो चेंज। तो हाइपरथर्मिया का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा हाई टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया का अर्थ है हाई टेम्परेचर। अगला है,
निम्न में से कौन सा टेस्ट लीवर के लिए है? एसजीपीटी, क्रेटिनिन, HbESR। तो निम्न में से कौन सा टेस्ट लीवर के लिए है? तो लीवर के लिए जो टेस्ट हो जाएगा ये एसजीपीटी होगा। क्या होगा? तो एसजीपीटी होगा। एओर्टा शरीर का कौन सा भाग है? एओर्टा जो शरीर का कौन सा भाग हो जाएगा? तो ये सर्कुलेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से कौन सा रोग हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? टाइफाइड हो जाएगा। क्या होगा? तो मैसलस हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? निम्न में से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? फेरेन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वारफारिन। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा एंटी कोआगुलेट है? एंटी कोआगुलेट हो जाएगा वारफारिन। क्या होगा? तो वारफारिन राइट आंसर होगा। सामान्य वीपी कितना होता है? सामान्य वीपी जो होता है 120/80 हो जाएगा। सामान्य वीपी कितना होता है? तो 120/80। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है? जीएच, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है? तो पिट्यूटरी से निकलता है कौन सा हार्मोन? जीएच हो जाएगा। क्या होगा? तो जीएच होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? हाई शुगर, लो शुगर, हाई बीपी, लो बीपी। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? तो लो शुगर होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में लो शुगर होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएगा कौन सा? विटामिन सी। जल में जो है हमने बताया है आपको ADE की बात करेंगे तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, और BC ये पानी में है। तो यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? फीवर, कफ, पेन, वोमिटिंग। तो बताइए कि टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? तो कफ हो जाएगा। 2 वीक्स याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा टेस्ट किडनी के लिए है? क्रेटिनिन, SGPT, HbESR। तो निम्न में से कौन सा टेस्ट किडनी के लिए है? क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सा टेस्ट किडनी के लिए है? तो किडनी के लिए हो जाएगा क्रेटिनिन। क्या? तो क्रेटिनिन राइट आंसर होगा। ब्रेडिकार्डिया में आचार कितना होता है? 100 से कम, 60 से ज्यादा, 80 या फिर 120। तो ब्रेडिकार्डिया में आचार कितना होता है? ये प्रश्न हम करा चुके हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो गलत नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा? तो 60 से अधिक। अगला है, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एमॉक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, इंसुलिन, ओमेप्राजोल। तो बताइए निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक हो जाएगा एमॉक्सिसिलिन। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक हो जाएगा एमॉक्सिसिलिन, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य जो तापमान होता है ये वे ऑप्शन हो जाएगा, यानी 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन नींद से जुड़ा है? व्हिच हार्मोन इज रिलेटेड टू स्लीप? तो बताइए कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, इंसुलिन, जीएच। तो बताइए निम्न से कौन सा हार्मोन नींद से जुड़ा है? नींद से कौन सा हार्मोन जुड़ा है? तो नींद से जुड़ा है मेलाटोनिन। क्या? तो मेलाटोनिन हो जाएगा। अगला है, हृदय का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ हार्ट इज पंप ब्लड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फिल्ट्रेशन। तो बताइए कि हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य हो जाएगा क्या? तो हृदय का कार्य है पंप ब्लड। क्या? तो पंप ब्लड हो जाएगा। दोस्तों 150 प्रश्न तक आज कंप्लीट हो गए, और कल से हम देखेंगे 151 नंबर प्रश्न से। तो 1000 प्रश्न हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख लेते हैं, विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आज के 50 प्रश्नों में से कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।